गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके मैं गणित का शिक्षक मनमोहन कुमार आप सभी के सामने आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक्सरसाइज 2 चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं। तो जब किसी गणित में चर और अचर राशियों को गणित की संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि के द्वारा दर्शाया जाता है तो उससे बने पद को ही बहुपद कहते हैं। अभी मैंने आपको लिखा भी है उसी चीज को, इसको नोट भी करते जाएंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए बहुपद, जब किसी चर एवं अचर राशियों को गणित की संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा, भाग द्वारा लिखा जाता है तो उसके द्वारा बने पद को बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है 3x + 4, 2x² + 5x + 3 इत्यादि, इसे हम बहुपद कहते हैं। इसमें समझने वाली बात है चर और अचर राशि। चर और अचर राशि किसे कहेंगे? यहाँ पर देखिए चर, ये चर अर्थात अनिश्चित मान, और अचर अर्थात निश्चित मान। ये दोनों में डिफरेंट है। चर यानी अनिश्चित मान, जैसे x, y, a, b, p, q। अर्थात कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़े होंगे तो अल्फाबेट जितने हैं वो सभी को चर राशि कहते हैं, क्योंकि इनका मान वेरिएबल नहीं है, ये लिमिट नहीं है। जैसे हम कभी x = 10 रख सकते हैं, y = 10 रख सकते हैं, तो इस प्रकार x का मान भी 10 हो रहा है और y का मान भी 10 हो रहा है। ये टिक नहीं रहा है। कभी x का मान हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ये निश्चित नहीं है, यानी इस x का, y का, a का, b का, p का, q का मान जो है कभी निश्चित नहीं है। तो इस अनिश्चित मान को ही चर कहते हैं। और अचर जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, जैसे संख्यात्मक मान 1, 2, 3, 4, 5, ये निश्चित है, ये कभी बदलेंगे नहीं। हम चर में x, जैसे चर x है तो x का मान 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 को हम 2 नहीं कर सकते हैं, नॉट इक्वल। तो इसे हम अचर कहते हैं, जिसका मान, फिर से एक बार, जिसका मान निश्चित मान हो अर्थात वह बदलता नहीं है, उसे हम लोग अचर कहते हैं। तो इस प्रकार चर और अचर राशियों के मिलने से, ये दोनों जो मिलेंगे, अब किससे मिलेंगे? तो गणित की संक्रियाएं, गणित में 4 संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनके द्वारा बने पद को ही हम लोग बहुपद कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम चर और अचर राशि बोले हैं तो कोई एक रहेगा तो ये नहीं काम होगा। जैसे अगर 10 पे पावर 10 लिया जाए तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें अचर राशि तो है लेकिन चर राशि नहीं है। लेकिन जैसी x पे पावर 10 रखते हैं तो ये आपका बहुपद है। क्यों है? क्योंकि ये आपका चर राशि है और ये आपका अचर राशि है। तो इस प्रकार इसे हम बहुपद कहेंगे और इसे बहुपद नहीं कहेंगे। इसमें चर और अचर है, इसमें केवल अचर राशि है। इस प्रकार उम्मीद है कि आप सभी को बहुपद की जानकारी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है? तो अभी हमने बताया कि चर और अचर राशि से मिलकर ही बहुपद का निर्माण हुआ है। तो बहुपद की घात यानी पावर, शक्ति जिससे बोलते हैं, यही आपका बहुपद का घात कहलाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के अंतर्गत 10 रोटी खाने की क्षमता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 50 किलो का वजन उठा सकता है, कोई 10 केजी का ही वजन उठाकर थक जाता है, तो इसे शक्ति बोलते हैं। तो इसी प्रकार चर और अचर राशियों की भी पावर होती है, शक्ति होती है, तो उसी को हम लोग घात बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है किसी बहुपद के चर राशि के अधिकतम मान को बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम मान को अर्थात जो आपको बहुपद मिलेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 3x + 4 है, 3x + 4 है, तो इसमें आपका हमने क्या बोला है? चर राशि के अधिकतम मान को। तो ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया चर और अचर में अंतर।
चर यानी अल्फाबेट और अचर यानी संख्यात्मक मान। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि चर राशि के अधिकतम मान को, तो इसमें सबसे पहले हम चर को छाटेंगे। तो ये हमारा x जो है ये आपका चर है, तो इसका अधिकतम मान, किसी भी संख्या को पावर कुछ नहीं होता है तो एक छिपा रहता है, यानी यहाँ पर चर का मान 1 है तो इस पूरे बहुपद का मान 1 होगा। इस प्रकार अब नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसमें देखिए चर राशि 2 है, x और एक यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि चर राशि के अधिकतम मान को, तो यहाँ पर x का मान 2 है जबकि यहाँ पर x का मान 1 है। तो इस प्रकार अधिकतम मान 2 हुआ, तो इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल है x प्लस 4, सॉरी x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ भी देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर x का घात 2 है, अर्थात इसका अधिकतम घात x को पावर 2 है, तो इसे हम x का घात बोलेंगे 2। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो आइए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार करने का मतलब कि बहुपद कितने प्रकार के हैं उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुपद का प्रकार जो है उसके घात के अनुसार किया गया है। घात अभी हमने आपको बताया, घात यानी शक्ति, पावर। तो यहाँ पर बहुपद के पहले टॉपिक में आते हैं, तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने कॉपी पर नोट भी कीजिएगा। रैखिक बहुपद, यहाँ देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रैखिक यानी रे की रेखा में, तो एक रेखा यानी 1। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 5, तो हमने बताया था कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो चर के अधिकतम मान, यहाँ देखिए x क्या है? चर है, और इसका अधिकतम मान 1 है, तो इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा 6x प्लस 3 है, यहाँ भी हमारा चर x है और इसका अधिकतम मान 1 है। तो इस प्रकार जिस बहुपद के चर राशि का 1 मान हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है दूसरा, द्विघात बहुपद। हमेशा मैंने आपको प्रेशराइज किया है, इंट्रोड्यूस किया है कि क्वेश्चन में हमेशा सवाल छिपा रहता है। तो यहाँ नाम ही देखिए, द्विघात। द्वि मतलब होता है 2, घात यानी बताया था आपको पावर। तो जिसकी 2 घात हो, किसमें? तो बहुपद में। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए चर राशि x है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। इस चर राशि का अधिकतम मान 2 है और इस चर राशि का मान 1 है, लेकिन हमने क्या बोला है कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, तो बहुपद पूरा है, घात हमें पता है कि चर राशि का होता है, तो चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो इस प्रकार ये पूरे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट है मेरा देखिए 3x स्क्वायर 4x प्लस 6 है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर x और यहाँ पर x, ये दोनों चर राशि हैं, इसमें इसका मान 2 और इसमें इसका मान 1 है। तो इस प्रकार इसका अधिकतम घात 2 होगा, तो इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद करा है, तो इसमें देखिए त्रि अर्थात 3, घात आपको बताएं शक्ति, पावर और बहुपद, यानी जिसका 3 घात हो। तो जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझे। यहाँ पर देखिए 3 चर राशि है, x और x। 3 चर राशि x और x है। इस चर राशि x का अधिकतम मान 3, इसका 2 और इसका 1 है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरा जो है एक बहुपद है और इसी में 3 चर राशि x है, तो इसलिए x चर राशि का सबसे अधिकतम मान कितना है? तो 3 है। तो इस प्रकार इस बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी देखिए इसमें, तो 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें भी 3 चर राशि है, तो इसका 3, इसका 2 और इसका 1 है। तो इस चर राशि में सबसे अधिकतम मान x का जो है 3 है। तो इस प्रकार ये पूरे बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें चर राशि x का अधिकतम मान कितना है? 3 है, तो इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे।
जितना चीज हम आपको यहाँ पर नोटिस करवाते हैं, लिखवाते हैं, उसको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में और आपको ध्यान से समझने में भी सहूलियत होगी। अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो वीडियो को आप क्लोज करके इसको ध्यान से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम लोग, सब चीज ध्यान देंगे। अभी हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, अर्थात व्यापक रूप का मतलब है कि रैखिक बहुपद जो है किस रूप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद को x प्लस बी इक्वल 0 के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a जो है x का गुणांक है, b जो है अचर पद है। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4, तो देखिए इस रूप का है कि नहीं। a बताया था आपको अभी अचर पद, अचर पद हमने बताया आपको कि संख्यात्मक मान होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर 3 है और यहाँ पर x के ऊपर x है और प्लस b क्या है यहाँ पर अचर पद। तो इस प्रकार प्रत्येक रैखिक बहुपद को हम ax प्लस b के रूप में लिखते हैं। तो इसी प्रकार 3x प्लस 4 है। नेक्स्ट और भी ले सकते हैं आप, 2x प्लस 4 है या 3x भी केवल लिख दीजिएगा तो ये भी आपका रैखिक बहुपद है, क्योंकि आप इसमें मान 0 रख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर आपको 0 मिलेगा अचर पद के रूप में। नेक्स्ट हमारा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप अर्थात कहने का मतलब अभी बताया मैंने आपको कि द्विघात बहुपद को किस रूप में लिखा जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 बराबर, अर्थात कहने का मतलब x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है अचर पद है। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर a क्या है तो 2 क्या है तो x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात ये a के रूप में है, ax स्क्वायर के रूप में है। और अगला देखिए 3 क्या है तो x का गुणांक है, अर्थात ये bx के रूप में जैसा है। और c यहाँ अचर पद, यहाँ 4 क्या है अचर पद है। तो इस प्रकार जितने भी हम बहुपद चाहेंगे तो द्विघात बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, वो भी इस रूप में। आपको ये याद होगा तो आप द्विघात बहुपद को आसानी से लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0, बहुत सारे हैं। तो ये भी आपको बैठाइए तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बैठ रहा है। तो इस प्रकार ये द्विघात बहुपद है। आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा कि कोई बहुपद जो है द्विघात बहुपद है या नहीं, इसे कैसे चेक किया जाए। तो यही आपका फॉर्मूला है। अगर कोई भी देखिएगा कि अगर बहुपद जो है इसको, इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को लागू करता है, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लागू करता है, तो वो आपका द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, अर्थात त्रिघात बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0, अर्थात त्रिघात बहुपद को x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx के रूप में लिखा जाता है, cx प्लस d। जैसे यहाँ पर देखिए x क्यूब का गुणांक जो है 5 है, तो यह जो है ax क्यूब यहाँ पर 5x क्यूब दोनों मैच कर रहा है, यानी इसके रूप में है। फिर यहाँ पर bx स्क्वायर है और यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ये इसके जैसा है। और यहाँ पर cx, यहाँ पर 3x, यहाँ d, यहाँ पर 2। तो ये पूरा मेरा बहुपद जो है इस नियम पर फॉलो कर रहा है, लागू कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बहुपद जो है त्रिघात बहुपद है। और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य क्या है, तो किसी बहुपद के चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि चर राशि का वह मान, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे रैखिक बहुपद है x प्लस b के रूप का होता है, यानी मान लीजिए 2x प्लस 2 है या 2x प्लस 5 है, तो उसमें x का ऐसा मान होना चाहिए कि x को उसमें रखने पर उस पूरे मान बहुपद का वैल्यू जो है शून्य हो जाए, 0 हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 3x प्लस 3 और यहाँ पर मैं x का मान -1 लेता हूँ। तो -1 जब लिया तो इसमें x का मान पुट करता हूँ, तो यहाँ पर x है वहां पर -1 रखेंगे, तो ये पता चल रहा है ये मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर -1 रखेंगे प्लस 3। जब हम 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा और प्लस 3, तो प्लस और माइनस घट कर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार x इक्वल -1 जो है बहुपद 3x प्लस 3 का क्या होगा, शून्यक होगा।
अभी तक हमने बहुपद में इतने सारे पढ़ लिए, बहुपद के बारे में पढ़ लिए, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ लिए, बहुपद के व्यापक रूप के बारे में पढ़ लिए, बहुपद का शून्यक पढ़ लिए, बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर अत्यधिक एक ही दिन आप सबको बच्चों को दे दिया जाएगा तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरा आज के लिए इतना ही रहेगा। मेरा आपसे मैंने कहना है कि आप जितने भी चीज को पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, तो उस सभी चीजों को नोट करें ताकि आप आसानी से उसे बाद में समझ सके। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करके या मुझसे पर्सनल भी बात करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसमें कोई किसी को हिचक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।